हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कैंडल स्टिक्स पे डिस्कशन करेंगे। कैंडल स्टिक क्या होता है कि एक पैटर्न्स होते हैं कैंडल्स के। जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हो कैंडल्स बने हुए हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो ये सिर्फ कलर से नहीं है, साथ में पैटर्न्स भी हैं। कि अब हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम कैंडल स्टिक को रीड कर रहे हो तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा कैंडलस्टिक कैसा है, कहाँ बना है और उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है उस कैंडल का। क्योंकि देखो कैंडल्स तो ऐसे बनते जा रहे हैं, रेड हो रहा है ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है ग्रीन हो रहा है। बट हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि अब तो कोई काम का कैंडलस्टिक हो जिससे हमें आइडिया लग जाए कि अच्छा प्राइस नीचे जाने वाली है या अच्छा प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमें कैंडलस्टिक की नॉलेज चाहिए। तो मैं कुछ देखो कैंडलस्टिक बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, 40-50 होंगे। बट हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ लिमिटेड कैंडलस्टिक की ही ज़रूरत है जो रेगुलर बेसिस पर पेयर होते रहते हैं। बाकियों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम कुछ कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है। अब देखो कैंडलस्टिक्स में क्या होता है कि बॉडी होती है। ये कलर से इग्नोर कर सकते हो चाहे तो, वैसे अगर आप देखोगे ना तो कभी रेड और ग्रीन फॉर्मेशन में ही कैंडलस्टिक्स बनते हैं। तो ये उनकी बॉडी होती है, कभी ग्रीन कलर का दिखेगा कभी रेड का। और ये इनका विक बोला जाता है, विक को। ठीक है, ये जो आप ऐसे देख रहे हो पतली सी डंडी, इसको विक बोलते हैं। तो ये विक हो गया। अब इसमें क्या है कि ये ऊपर कहाँ तक गया इसको हाई बोलेंगे, नीचे कहाँ तक गया उसको लो बोलेंगे। ठीक है। और ये आपका कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज हुआ, इसमें ये होगा कि यहाँ पे आपका ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ये ठीक है, क्योंकि अब ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग हाई है इसकी, और रेड कैंडल है तो क्लोजिंग लो होती है। तो ये क्लोजिंग यहाँ है, यहाँ क्लोजिंग है इसकी। तो ये हो गया। ये जब भी आप देखोगे विक हो गया। अब विक भी अलग अलग साइजेस में, कभी विक आपको छोटा मिलेगा कभी विक आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वो आपको देखना होगा। ठीक है। अब कैंडल स्टिक में क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल है ना, वो हैमर होता है। हैमर, हैमर में क्या होता है कि आप देख रहे हो प्राइस पूरा दिन उसने क्या क्या किया है। प्राइस यहाँ थी, फिर यहाँ से ओपन हुई, फिर यहाँ तक गिरी प्राइस, यहाँ तक अब देख रहे हो। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया, यहाँ तक हाई पे पहुँचा दिया। मतलब इतने नीचे प्राइस आने के बाद वापस अपनी जगह पे चलेगी। मतलब यहाँ पे प्राइस में बहुत स्ट्रेंथ था, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा थे। तो जब भी हैमर होता है ना, तो हैमर मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन होता है। अब आप खुद ही समझो कि यहाँ तक प्राइस नीचे आई, लोगों ने खूब बेचा, पर लास्ट में क्या हुआ, प्राइस को यहाँ से वापस ऊपर भेज दिया गया। मतलब बहुत ज़बरदस्त बाइंग, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं इस जो भी स्टॉक है उसमें। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो आप, प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे आई, नीचे तक आई, इसकी क्लोजिंग यहाँ नहीं हुई ऑब्वियसली क्योंकि ये रेड फॉर्मेशन है। यहाँ क्लोजिंग हुई, इससे थोड़ी नीचे हुई, इससे रेड है ये। बट तब भी ये बुलिश कैंडल ही कहलाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक प्राइस गया है। अब डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंस होता है कैंडल का, कैंडल बनता कहाँ है, कैंडल बेस पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे जाके बन रहा है। तो वो हो जाता है, अगर ये बेस पे बनेगा तो इसको आपको हैमर बोलेंगे, ये अगर रेजिस्टेंस के पास बनेगा तो हैंगिंग मैन बोलते हैं इसे। तो ये हो गया हैमर का कैंडल, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, जो आप चार्ट्स में देखोगे ना मोस्टली यही देखोगे। जैसे मैं देखता हूँ कोई चार्ट है खोला हुआ है तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो प्राइस को इसने पुश किया वापस यहाँ पे आ गया, बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट देखो प्राइस ऊपर गया इसके, इसका तो ये बुलिश कैंडल था। ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना बेस पे बन रहा है ये, बेस पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऊपर प्राइस बन रहा है ऐसा। अभी देखो आप, ये भी थोड़ा हैमर टाइप बोल सकते हो इसको, कि हैमर जैसा है। बट ये बन कहाँ रहा है, ये टॉप पे बना है, रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है। तो ये हैंगिंग मैन कंसिडर हो सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे गई है। तो कहाँ पे कैंडल बन रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है साथ के साथ, सिर्फ कैंडल। अब ये देखो यहाँ पे ये बना, प्राइस को ज़बरदस्त पुश किया गया। ठीक है। ये वैसे मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको। प्राइस नीचे आई,
फिर एक पिन बार सपोर्ट बना और फिर ग्रीन कैंडल बना, तो मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गया ये। प्राइस फिर ऊपर चली गई। तो इस तरह से हैमर का आपको जब भी आप चार्ट देखोगे ना, तो इसका ध्यान ज़रूर रखना, हैमर का, कि हैमर बन कहाँ रहा है और ये किस तरह का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब ये हैमर का ये होता है कि अगर देखो, ये वही मैं जो आपको बता रहा था कि जब डाउन ट्रेंड में होता है, प्राइस नीचे जा रही है, फिर एक सपोर्ट बनता है, सपोर्ट पे हैमर बना, मतलब अब प्राइस में बायर्स आ गए हैं। पहले सेलर्स भरे हुए थे, अब बायर्स ने एंट्री ले ली है, मतलब सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। हैमर बनते ये नहीं कि आप सीधे पहुंच जाओ, हमेशा ट्रेंड के चेंज होने का वेट करो। अब ट्रेंड में जब प्राइस आए तभी एंट्री लो। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर क्या हो गया? ठीक उसका अपोजिट, लोगों ने खूब बाई किया, अंत में सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि उन्होंने प्राइस को वापस पुश कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में स्ट्रेंथ थी, बट सेलिंग की तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बाइंग की तरफ नहीं है। हैमर में आपने देखा कि बाइंग होने लगती है, इन्वर्टेड हैमर में सेलिंग होने लगती है। इन्वर्टेड हैमर अब कहाँ बन रहा है? अब मोस्टली ये रेजिस्टेंस जोन के पास बनते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई आप बनेगा ना, तो रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनेगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा। जैसे ये देखो, ये ज़्यादा भी नहीं है बट इन्वर्टेड हैमर टाइप है। ये देखो आप, ये देखो यहाँ से प्राइस नीचे गई, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये देख रहे हो, यहाँ प्राइस वापस आई, फिर नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, फिर इसको तोड़ के ऊपर गई। तो ये इन्वर्टेड हैमर का काम करता है। ये देखो कितना बड़ा इन्वर्टेड हैमर है ये, देख रहे हो? प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ से वापस पुश किया, नीचे की तरफ पटका, और प्राइस फिर ऐसा पटका कि देखो कितने दिनों बाद इसको ऊपर गई। हाँ, अब बाद में यही आपका जो एसआर फ्लिप हो गया, ये जो है ना, आप देख रहे हो, देखो बाद में यही रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, प्राइस फिर ऊपर चली गई। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर आपका। इन्वर्टेड हैमर देखो कहाँ बन रहा है। अब अगर वो सपोर्ट के पास बन रहा है तो उतना कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेलिंग एग्जॉस्ट होने का भी साइन होता है। कई बार क्या होता है कि जो फाइनल सेलर्स होते हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो अगर सपोर्ट के पास बना है तो उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये ग्रेवस्टोन डोजी हो जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब ये एक तरह से आपका हैमर ही है, बट ये बहुत ज़्यादा, देख रहे हो आप इसकी wick इतनी ज़्यादा पतली है कि आप ऊपर से नीचे तक गया, और यहाँ पे नीचे देखो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक लाइन सी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है अगर ये अपर एंड में बनता है। तो इसका मतलब कि प्राइस बहुत ज़्यादा बेरिश है, मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं। या तो प्राइस ने टॉप कर लिया है, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ते गई, ऊपर बढ़ती गई, ऊपर बढ़ती गई, अब फाइनली प्राइस यहाँ पे आई। अब यहाँ पे सब ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने बेचना शुरू किया, और बेचना शुरू करते एक रिपल इफेक्ट हो जाता है। जैसे बेचते हैं तो फिर लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये हो जाता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस के पास बने, तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हाँ, अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 1 दिन का टाइम फ्रेम पे बन सकता है, कई बार तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बन सकता है, मंथ के भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है। तो ये आपको टाइम फ्रेम चेक करते रहना होगा। तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है। फिर यही उसका ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ये उल्टा पैटर्न हो गया, उसका अपोजिट, मतलब ये प्लस में चला गया। ये है हैमरी पैटर्न, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक प्राइस जा रही है, इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। अब ये सपोर्ट पे बना है, देख रहे हो? पिन बार सपोर्ट जो होता है ना, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो अगर आप डोजी का साइन देखते हो कहीं पे है, डोजी आपको जो पिन बार मिलेगा ना, वो सपोर्ट के पास ही मिलेगा जब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी होती है। तो आप बोल सकते हो। जैसे ये तो मॉर्निंग स्टार बन गया, ठीक है, ये हो गया। ये देखो ये बना आपका, पर ये देखो सपोर्ट के पास बना, तो इसका कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, उसका प्राइस ऊपर चली गई। ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं इसको। आपको पैटर्न्स के नाम थोड़े याद रखने होंगे, ताकि नाम याद ना भी रखो, बट ऐसा हो कि देखते ही समझ जाओ आप। अब देखो यहाँ पे बना है रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न, क्या फ़ायदा हुआ, हैमर बना है, ठीक है।
प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए ना। बट बना कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, बना रेजिस्टेंस के पास है, ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस तब भी नीचे गई। तो पैटर्न बनना ही नहीं होता है, कहाँ बना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए पैटर्न्स को देखना पड़ेगा आपको। अब चार्ट्स में आप अगर ढूंढते हो, जैसे ये देखो, ये रहा क्लिवस्टोन, इसके बाद देखो प्राइस ऊपर गई, ड्रैगन फ्लाई सॉरी, हाँ। ठीक है, तो ये सब पैटर्न्स हो गए, आपको देखते रहना होगा। ये टी शेप में होता है, इन्वर्टेड होगा और नॉर्मल होगा। स्पिनिंग टॉप हो गया कि ओपन क्लोज, एक्चुअली डोजी कैंडल होता है ये। डोजी कैंडल मतलब इनडिसिसिव कैंडल होता है। मतलब आप ना यहाँ पे लोग, जैसे ये मान लो जैसे कि एक चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग 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 हो रही है। अब कितनी बाइंग होगी, अब तो बायर्स भी तो लिमिटेड होंगे ना, थक जाएंगे। तो वो भी यहाँ पे रुक के डिसाइड करते हैं कि भाई अब यहाँ से करना क्या है हमें। डिसीजन चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो स्पिनिंग टॉप आप देखोगे ना, अगर रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो इसका मतलब एक डिसीजन लिया जा रहा है, तो चांसेस है प्राइस नीचे जाएगा। और सेम अगर आप ये सपोर्ट के पास देखोगे तो इसका मतलब कि अब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब यहाँ पे इंडिसिसिव है, अब मे बी प्राइस यहाँ से चेंज करे, ट्रेंड चेंज करे। तो इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये मॉर्निंग स्टार मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिया था। ये मॉर्निंग स्टार बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और रेयर पैटर्न होता है। तो जब भी मॉर्निंग स्टार बनता है ना सपोर्ट के आसपास, तो प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको जब भी मॉर्निंग स्टार दिखे तो आप उम्मीद कर, जैसे ये है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, अलग बात है कि रेजिस्टेंस पास में था तो टूट गया। रेजिस्टेंस भी देखना होता है ना। अब ये देखो, ये मॉर्निंग स्टार है, रेजिस्टेंस दूर था तो प्राइस ऊपर तक गया। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक रेयर पैटर्न होता है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसको भी आपको देखना होगा। ये इस तरह का दिखेगा आपको, एग्जैक्टली हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा टेक्स्ट बुक टाइप, थोड़ा बहुत अलग भी होगा। बट ये तीन कैंडल्स का मिला के बनता है ये, तो आप इसको भी देख सकते हो। सेम इवनिंग स्टार है, ऊपर बनेगा, बाइंग बाइंग बाइंग, फिर एक इंडिसिसिव कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल मोमेंटम के साथ। तो इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। ये बेरिश कैंडल होता है। मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल होता है, वो बेरिश कैंडल होता है। तो और ये बनेगा तो ऊपर ही बनेगा, ठीक है। ये देखो, ये है कैंड, ये बन गया। देखो कहाँ बना है, रेजिस्टेंस के पास बना है। कई बार रेजिस्टेंस देखो कितने स्ट्रांग होते हैं। ये आप देखो, यहाँ रेजिस्टेंस बना, अगर कोई यहाँ नहीं निकला होगा, कहाँ पहुँच गया होगा वो। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि प्राइस कितनी नीचे तक जा सकती है। तो ये सब जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि चलो भाई अब आप निकल जाओ, मैं एक मौका दे रही हूँ, यहाँ से आप निकल सकते हो। तो अब आप इसके बाद भी नहीं निकलते हो, तो बस फिर क्या, ये एक वो था एरिया जहाँ से आपको निकलना होता है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड चेंज होने लग गया। तो ये हो गया आपका इवनिंग स्टार। शूटिंग स्टार हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर ही होता है, बट थोड़ी विक ज़्यादा लंबी होती है इसकी, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ये भी रेजिस्टेंस के पास ही बनता है। इसको अगर आप ऐसे इंडिविजुअली देखोगे तो हाँ ठीक है, शूटिंग स्टार टाइप बोल सकते हो इसको आप। और ये देखो शूटिंग स्टार, तो ये शूटिंग स्टार हो गया। उसके अलावा देखो जो कैंडल्स होते हैं ना, अब ये शूटिंग स्टार बनेगा तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही बनेगा, इससे पहले बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा तभी बनेगा। तो उसका सिग्निफिकेंस भी है, अब ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो वो कहाँ बन रहा है वो मैटर करता है। हैंगिंग मैन ये हमेशा टॉप पे बनेगा, रेजिस्टेंस के पास बनेगा। ये हैमर ही है, बट ये अगर सपोर्ट के पास बनता तो हैमर होता, ऊपर बना तो हैंगिंग मैन हो गया। ये इस तरह का पैटर्न होता है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, हैंगिंग मैन बना, समझ जाओ। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, बट हम रिस्क वाले, हम तो एक बार देखेंगे ना, देखेंगे। प्राइस नीचे गई, निकल गए। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, ये एक बेरिश सॉरी बुलिश पैटर्न होता है, नाम ही बुलिश इनगल्फिंग है। तो इसमें क्या होता है ना, कि एक छोटा सा कैंडल बनता है और एक इनगल्फ, जैसे ये देख रहे हो, ये तो चलो दूसरा कैंडल है, ये इसको बुलिश हरामी बोलते हैं, ये भी बुलिश हरामी है।
बुलिश मतलब इनगल्फ कर देता है, इनगल्फिंग होता है। जैसे कि मान लो ये छोटा सा रेड बना और ये बड़ा देख रहे हो, इससे भी बड़ा पैटर्न है ना ये, मतलब इसके अंदर आ जाएगा ना ये रेड कैंडल, तो ये इनगल्फिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये मतलब बुलिश पैटर्न होता है और ये इनगल्फ कर जाता है उसको, तो उससे प्राइस ऊपर जाता है। ये हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश इनगल्फिंग उसका अपोजिट हो गया, ये ऊपर बनेगा, बियर पैटर्न हो गया ये, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ये प्राइस गई ऊपर गया, इनगल्फ हो गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, चला गया। ट्विज़र बॉटम होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है ये, दो कैंडल एक साथ आएंगे, बट हम उसके ऊपर ही लेते हैं ब्रेकआउट। तो मोस्टली ये एक तरह से ट्रैप पैटर्न होता है, एक बार प्राइस नीचे चली जाती है फिर ट्रैप करके ऊपर चला जाता है वो। तो ये हो गया, देखो प्राइस नीचे आई, बेस बनाया, फिर ऊपर चली गई, तो ट्रैप करने के लिए होता है। ट्विज़र टॉप सेम उसका अपोजिट हो गया, वो रेजिस्टेंस के पास बनेगा, ट्रैप किया, नीचे गई, प्राइस एक बार ऊपर ले जाते हैं, फिर ट्रैप करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। ये हो गया, ये बुलिश इनसाइड बार हो गया, इसी को बुलिश हरामी भी बोलते हैं। ये पैटर्न ये रहा इसके अंदर, तो ये हो गया बुलिश। और सेम अगर ऊपर बन जाता है तो बेयरिश हो जाता है वो, इसमें एग्जांपल आ जाएगा, बेयरिश शेरा, इसके अंदर ये पैटर्न बन गया, ये ऊपर बनेगा, देख रहे हो आप, ये हो गया आपका इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ले लिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस ऊपर जाए, ऊपर भी जा सकती है, कई बार फेक आउट होता है, या कई बार पैटर्न ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, ट्रैप करके निकल लेगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे तोड़ा वैसे निकल गए, या शॉर्ट कर दिया आपने। ये रहा बुलिश हरामी, ये सेम पैटर्न ही है, ठीक है, उसके अंदर ही रहते हैं पैटर्न, इसको आप इंसर्ट बार भी बोल सकते हो या बुलिश हरामी भी बोल सकते हो, बेरिश हरामी सेम वही हो गया। थ्री वाइट सोल्जर्स कम ही आते हैं, लगातार तीन कैंडल बनेंगे, वो भी आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा, जब प्राइस नीचे जा रही होगी तो उसका तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, तो थ्री वाइट सोल्जर्स हो जाएंगे, इसका मतलब प्राइस अब अप ट्रेंड में जा रही है। ऐसे थ्री ब्लैक क्रोज होंगे, प्राइस अप ट्रेंड में ऑलरेडी होगी, फिर लगातार तीन बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनेंगे, मतलब ब्लैक क्रो हो गया। डार्क क्लाउड कवर हो जाता है आपका कि जैसे एक बेरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न बना हुआ था, बुलिश कैंडल बना था हाई मोमेंटम, फिर एक ऊपर से आया, प्राइस और ऊपर गई, लोग खुश हो गए कि चलो भाई अब तो ब्रेकआउट हुआ, अब तो एंट्री ला लेते हैं हम लोग और चलते हैं, अच्छी कमाई होगी। फिर वो कहते हैं सडनली पूरे दिन में आते 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 50% नीचे तक चला जाता है वो, बुलिश कैंडल के नीचे तक। तो उससे क्या होता है कि जो भी सारा गेन था, सारा का सारा गेन चला जाता है, और वो फिर एक तरह से एक बेरिश पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, ये प्राइस फुल ऊपर था और ये फिर नीचे आया, बना 50% तक उसमें गया, और फिर नेक्स्ट ऐसे प्राइस नीचे नीचे नीचे। देखो ध्यान रखना, जब भी कोई पैटर्न बनता है ना, तो पैटर्न कहाँ बन, अब देख रहे हो जितने भी बेरिश पैटर्न है कहाँ बन रहे हैं, सब रेजिस्टेंस के पास बन रहे हैं, और जितने भी बुलिश पैटर्न है वो कहाँ बन रहे हैं, सब सपोर्ट के पास बन रहे हैं। तो बेनिफिट आपका वहीं पे हो रहा है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हो रहा है। तो आपको जो पैटर्न्स होते हैं या कैंडल स्टिक्स होते हैं वो सारे कहाँ बन रहे हैं वो मैटर करता है। अब जितने भी आप सपोर्ट और वो देख लोगे, अब जैसे ये मान लो कि यहाँ पे बन रहा है, ये अगर सपोर्ट के पास बने तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सपोर्ट पे है, वहाँ से प्राइसेस को ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस के पास बनेगा यही चीज़, तो इसका मतलब कि वो प्राइस नीचे आएगी। अब जैसे ये बेरिश पिन बार हो गया, प्राइस देख रहे हो, ऑलरेडी देख के ही लग रहा है कितना ज़्यादा पुश कर दिया प्राइस को, इन्वर्टेड हैमर ही बोल दो इसको, शूटिंग स्टार बोल दो इसको, ये तो ऐसे भी देख के समझ आ रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। ये पिन बार सपोर्ट, ये देख के लग रहा है सपोर्ट पे पुलिश है कि हाँ बायर्स एकदम हावी हो चुके हैं, प्राइस ऊपर जाएगी। तो ऐसा धीरे धीरे देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कैंडल्स का। सेम बुलिश बेयरिशिंग होता है कि प्राइस नीचे है, नीचे है, नीचे है, फिर अचानक ये कैंडल आया नीचे से ऊपर और 50% उसको क्रॉस कर गया, तो ये हो गया। तो ये आपका हो गया, ये किकर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट पैटर्न्स नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत कम ही होते हैं, चांसेस हैं। ये गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, बट जब गैप डाउन या गैप अप होगा ना, तो गैप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब भी कभी आप गैप देखो ना,
तो वो एक लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे गैप डाउन हुआ तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, गैप अप हुआ तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि गैप अप का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये देखो, करंट एग्जांपल है गैप अप का, देख रहे हो, प्राइस सीधे ऊपर गई, ये देखो इसने गैप को नहीं तोड़ा ना, यहीं पे प्राइस मेंटेन कर करके ऊपर जा रही है। तो ये उसको रिस्पेक्ट कर रहा है गैप को। तो ये गैप अप, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है, क्योंकि यहाँ से प्राइस सीधे गैप के साथ खुले, मतलब बहुत ज़्यादा कैंडल देख रहे हो आप, वॉल्यूम देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक रियल बाइंग हुई है। तो जब भी किसी ने बाई किया ना, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बाइंग रेंज जो है उसके प्राइस बाइंग से नीचे जाए, तो वो जाने नहीं देगा। तो इसलिए गैप अप गैप डाउन अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ये सब उतने अच्छे वो नहीं है। बेरिश मारुबूजो बोलते हैं इसको, ये तुम ऊपर जाके बनता है, एक लंबा सा हाई मोमेंटम कैंडल बनेगा। देखो जब हाई मोमेंटम कैंडल बनेगा, रेड या ग्रीन बनेगा, अब सपोज हाई मोमेंटम कैंडल है ना, ये जैसे ही अब सपोज ऊपर बना, मतलब बहुत हैवी सेलिंग हुई है, मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से बेचा है, इन्वेस्टर या जो भी है उन्होंने अच्छे से बेचा है। तो इसका मतलब आपको वहीं संभल जाना है, आपको पैटर्न के नाम से या कैंडल के नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखो ये हाई मोमेंटम कैंडल है, बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग हुई है, तो ऑब्वियसली सेलिंग हुई तो मतलब नेक्स्ट डे पूरे चांसेस है प्राइस नीचे जाने के, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुके हैं ना कई बार। ठीक है, ऐसे बुलिश होता है, प्राइस नीचे 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 जा चुकी है, फिर एक हाई मोमेंटम बाइंग होती है। हाई मोमेंटम बाइंग मतलब क्या, यहाँ बेस बनाया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की है बहुत अच्छे से, तो ये हो गया आपका हाई मोमेंटम। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के वैसे भी चांसेस बन जाते हैं। फिर चार्ट के कुछ पैटर्न्स हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये कैंडलस्टिक के बारे में डिस्कस करना था, तो मैंने आपको वो बताया। बट अब ये चीज़ ध्यान रखो ना कि जो कैंडलस्टिक्स होते हैं, मोस्ट से हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार बोल दो आप उसको, ठीक है। मॉर्निंग स्टार तो काफ़ी रेयरली बनता है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग हो गया। कुछ ही कैंडलस्टिक्स होते हैं जो कि आपको रेगुलर दिखते रहेंगे, पिन बार सपोर्ट हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपको बस जो मेन कैंडल्स है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हर कैंडल का जो निचोड़ है वो है आपका एक ही कैंडल है, ठीक है। सारे जाके अंत में वही कैंडल बनते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ वो कौन सा कैंडल है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये हैमर, आप कितने भी बुलिश कैंडल को देखोगे वो हैमर का ही फॉर्मेशन होते हैं। जैसे आप 3 दिन प्राइस अगर रहेगा ना ऊपर, उसको 3 दिन के चार्ट पे ले जाओ, वो हैमर बन जाएगा। सेम आपका शूटिंग स्टार होता है, जितने भी बेरिश कैंडल्स होते हैं मोस्टली शूटिंग स्टार बनते हैं। तो आप उनको देखो, कैंडल्स को देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखो, ठीक है। और धीरे धीरे उसको एक बार ऑब्जर्व करो कि वो कैंडल कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे कैंडल पे अगर यहाँ पे जैसे हैमर बना है, प्राइस गिर रही थी, हैमर बना है, तो कैसा बिहेव कर रही है। जैसे कि मान लो यहाँ से गैप हुआ, देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ऊपर आ रहा है, स्पिनिंग टॉप बना के ऊपर ही जा रहा है ना। फिर देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे गया, रेजिस्टेंस जोन है ये स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ पे डोजी बना, इनडिसीजन था, फिर देखो यहाँ पे प्राइस को नीचे ले गए, उन्होंने डिसाइड करने भाई भी प्राइस नीचे ले जाना है, नीचे ले गए, एक रेंज में रखा हुआ उन्होंने। तो ऐसे करके ना आपको ध्यान से कैंडल्स को देखते रहना होगा। अब ये देखो आप, यहाँ बना कैंडल, प्राइस नीचे ले गया, फिर यहाँ से सपोर्ट बना के वापस प्राइस ऊपर गया। तो देख लो कैंडल का कितना वो इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको कैंडल देखो, धीरे धीरे चार्ट देखना शुरू करो। अभी जो चार्ट देखते हो ना इनिशियली, एवरेज वैवरेज कुछ भी मत लगाओ, इंडिकेटर वगैरह यूज़ मत करो, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे चार्ट देखो। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखो, कैंडल को रीड करो कहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है, मे भी कोई आपको समझ आ जाए। जैसे ये देखो, बुलिश इनगल्फिंग हो गया ये, ठीक है, इनगल्फ कर गया प्राइस को, नहीं बुलिश हरामी हो गया ये, प्राइस इसके अंदर है, ये आगे बढ़ गया। ऐसी पैटर्न्स देखो आप। अब बाद में जब आप क्या होगा ना, क्या जब पैटर्न्स देखने की आपको हैबिट हो जाएगी, चार्ट देखोगे तो आपको ना नाम से मतलब नहीं रहेगा। जैसे अब मुझे मान लो कि मैं नाम मिस प्रोनाउंस कर दूँ इसको, बुलिश बेरिश जो भी, कभी मुझे पता है कि एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि ये मुझे आदत है देखने की इसको।
तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा, चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस भी तो था, इमीडिएट प्राइस नीचे भी आ गई। तो इस तरह से आपको देखते रहना है। एक बार आई सेट हो गया और आपको समझ में आ गया तो नाम वाम कोई मैटर नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, आप देखो चार्ट। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वीडियो पोस्ट कर देना, कमेंट कर देना, मैं एक बार देख लूँगा कमेंट में अगर कुछ होगा तो। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप मुझे बताना। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, एक बिगनर की तरह, जैसे कि जो अभी मार्केट में देख ही रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो इजी वे में समझा रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बता रहा मैं आपको। और टेक्निकल उतना बेनिफिट होता भी नहीं है। जितने भी बड़े लोग आप देखोगे ना, इंस्टीट्यूशंस लेवल के लोग होते हैं, वो बहुत ही बेसिक सेटअप रखते हैं, बहुत ही सिंपल रखते हैं। मोस्टली प्राइस एक्शन के बेस पे ही वो लोग ट्रेड करते हैं। तो खैर, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी साथ के साथ सीखें और ग्रो करें। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप लोगों का भी। तो आप देखो वीडियो, और कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताना। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय।